लेक्चर नंबर 16 है सर आज, और इंशाल्लाह आज हमारे 380 तक पहुंच जाएंगे ईडीएम्स। तो वही तरीका है कि कापी पेंसिल निकाल लें और साथ साथ लिखते जाएं, क्योंकि जो बेस्ट नोट्स हैं वो वही हैं जो आप खुद प्रिपेयर करेंगे। लेकिन 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 मैं सारे, जब ये सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी ना, 2-3 दिन में ख़त्म हो जाएगी, मैं एक दिन में 3-3 4-4 बना रहा हूँ लेक्चर्स, तो मैं इनको कंपाइल करूँगा, फिर इसका पूरा पीडीएफ बनेगा कुछ 4-5 50-60 पेजेस का। तो वो आप मुझे ईमेल करेंगे, फिर मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। सिंपल सी बात है, लेकिन आप खुद लिखें, ठीक है। बेस्ट नोट्स वही हैं जो आप खुद प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। स्टार्ट करें करें मेक फन ऑफ, इसका मतलब है सर किसी का मजाक उड़ाना, ठीक है। बड़ा सिंपल सा आइडिया है, इस पे टाइम ज़ाया नहीं करेंगे। द होल क्लास मेड फन ऑफ हर ओल्ड क्लोथिस, लेकिन ये बात बहुत बुरी है, ये बात बहुत बुरी है, किसी का मजाक उड़ाना कुरान में मना किया गया है। तो इसका मतलब क्या है? टू मॉक एट, टू मॉक एट, किसी का मजाक उड़ाना, टू मॉक एट, MOCK, मॉक एट। द होल क्लास मेड फन ऑफ हर ओल्ड क्लोथिस, पूरी जमात ने उसके जो पुराने कपड़े हैं उनका मजाक उड़ाया। मेक गुड, इसका मतलब है दोबारा अमीर होना, टू बिकम सक्सेसफुल एंड रिच आफ्टर बीइंग पुअर, दोबारा गरीब, पहले आप गरीब थे, ठीक है, गरीबी से आप अमीर हो गए, नए नए अमीर हो गए, तो इसका मतलब है मेक गुड। पहले आप गरीब थे, अब आपने मेहनत की, कुछ कमाया और आप अमीर हो गए, तो इसके लिए मेक गुड होगा। टू बिकम सक्सेसफुल एंड रिच आफ्टर बीइंग पुअर, टू बिकम सक्सेसफुल एंड रिच आफ्टर बीइंग पुअर, ठीक है। द मैन हैज़ मेड गुड दो ही वॉज पुअर ए लिटिल वाइल अगो, सिंपल सी बात है, वो शख्स दोबारा अमीर हो गया अगरचे वो कुछ अरसा कबल गरीब था। द मैन हैज़ मेड गुड, वो बंदा हैज़ मेड गुड, इसका आप क्या करेंगे? अगर इसका ट्रांसलेशन टू उर्दू आ जाए तो क्या करेंगे? द मैन हैज़ मेड गुड, इसका आपने ये नहीं करना कि इंसान ने बहुत अच्छा बनाया है ना, नो 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 नो, दिस इज़ ईडियम। इसीलिए कहता हूँ ईडियम की बड़ी इंपॉर्टेंस है भाई। द मैन हैज़ मेड गुड, वो शख्स दोबारा अमीर हो गया, दो ही वॉज पुअर ए लिटिल वाइल अगो, अगरचे वो कुछ अर्सा कबल वो बहुत गरीब था, ठीक है सर। मेक हेडवे, मेक हेडवे, इसका मतलब है कि मुश्किलात के बावजूद तरक्की करना, मुश्किलात के बावजूद तरक्की करना। टू मेक प्रोग्रेस इन स्पाइट ऑफ डिफ़िकल्टीज़, ठीक है, ये सेम है एक किस्म का, मेक गुड एंड मेक हेडवे, इसका आप याद रख लें दोनों को। मेक गुड मेक हेडवे, मेक गुड मेक हेडवे, मेक गुड मेक हेडवे, यानी मेक हेडवे इसका मतलब मुश्किलात के बावजूद तरक्की करना। टू मेक प्रोग्रेस इन स्पाइट ऑफ डिफ़िकल्टीज़, टू मेक प्रोग्रेस इन स्पाइट ऑफ डिफ़िकल्टीज़। दे हैव मेड हेडवे टूवर्ड्स फाइंडिंग द सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम, उन्होंने मुश्किलात के बावजूद मसले के हल की तलाश में पेशरफ्त की, ठीक है। दे हैव मेड हेडवे, मुश्किलात के बावजूद उन्होंने कोशिश की, टूवर्ड्स फाइंडिंग द सोल्यूशन, मसले के हल के लिए, टू द प्रॉब्लम, मसले के हल के लिए कुछ सोल्यूशन हासिल करने के लिए उन्होंने कोशिश की फिर भी। दे हैव मेड हेडवे टूवर्ड्स फाइंडिंग द सोल्यूशन, टूवर्ड्स फाइंडिंग द सोल्यूशन होगा टू द प्रॉब्लम, ठीक है। मेक लाइट ऑफ समथिंग, यानी किसी चीज़ को अहमियत ना देना, ठीक है। टू ट्रीट समथिंग एज ट्रिवियल, टू ट्रीट समथिंग एज ट्रिवियल, यानी किसी चीज़ को अहमियत ना देना, आप बिल्कुल लाइट ले लेना। जैसे कुछ बंदे कहते हैं यार इस चीज़ में लाइट नहीं लेना, तो बड़ा सीरियस ले यार, ठीक है। अगर आपका बाजू टूट गया तो आपने फुटबॉल नहीं खेलना, ठीक है। ही हैड ए बैड फॉल, उससे जनाब पहले वो बुरी तरह गिरा था, बट ही मेड लाइट ऑफ हिज कट्स, लेकिन उसने अपने ज़ख्मों की अहमियत ना दी, यानी गिरा था, ठीक है, उसको डॉक्टर ने मना किया था कि आपने अब एहतियात करनी है, अब आपको बहुत गहरे ज़ख्म आए हैं, लेकिन उसने इस चीज़ को क्या किया? मेक लाइट ऑफ दैट कट्स, ठीक है। ही हैड ए बैड फॉल, वो पहले गिरा था, बट ही मेड लाइट ऑफ हिज कट्स, लेकिन उसने अपने ज़ख्मों को अहमियत ना दी। मेक नाइदर हेड नार टेल, इसका मतलब है सर पैर ना समझना, यानी टू बी कम्प्लीटली अनएबल टू अंडरस्टैंड समथिंग, किसी चीज़ को बिल्कुल अलफ बे ना समझ आना, यानी ऊपर से गुजर जाना, ठीक है। मेक नीदर हेड नार टेल, यानी मैंने एक इस तरह का एक ईडियम आपको पढ़ाया था, अगर आपने सारे लेक्चर सुने हुए हैं, कि बी आल ग्रीक टू, ठीक है, बी आल ग्रीक टू, अगर आपने देखे हुए हैं तो ये पहले दूसरे लेक्चर में मैंने पढ़ाया था, इसी का ये सिनोनिम्स है। यानी ईडियम्स आप समझ लें कि 500 में से असल जो ईडियम्स हैं वो 450 हैं, बाकी तो रिपीट हो रहे हैं मुख्तलिफ सिनोनिम्स बन के। मेक नीदर हेड नार टेल, यानी किसी चीज़ का बिल्कुल कुछ ना समझ आना, ठीक है।
यानी टू बी कम्प्लीटली अनएबल टू अंडरस्टैंड समथिंग, किसी चीज़ को बिल्कुल कुछ ना समझ आना, मसले का सर पैर ना समझ आना। आई कुड मेक नीदर हेड नार टेल ऑफ द इवेंट, मैं मसले का सर पैर ना समझ सका, कुछ ना समझ सका, अल्लाह बे मुझे समझ नहीं आई इस मसले की। आई कुड मेक नीदर हेड नार टेल ऑफ द इवेंट। नेक्स्ट, मेक वंस मार्क, यानी अपना निशान पैदा, अपना जो है ना वो नाम पैदा करना, ठीक है। टू मेक ए स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन, मेक वंस मार्क, अपना नाम पैदा करना, ठीक है, अपने आप को मशहूर करना खुद मेहनत करके। टू मेक ए स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन, ही इज़ मेकिंग हिज मार्क एज ए गुड राइटर, वो अपना एक अच्छे लिखारी के तौर पर अपना नाम पैदा कर रहा है, ठीक है। ही इज़ मार्किंग हिज मार्क एज ए गुड राइटर, जैसे कायद आज़म ने, अल्लामा इकबाल ने अपना शायरी लिख के अपना जो नाम पैदा किया है। ही इज़ मेकिंग हिज मार्क, मेक वंस मार्क का कैसे लिखा है आपने, ही इज़ मेकिंग हिज मार्क एज ए गुड राइटर। मेक द बेस्ट ऑफ इट, इसका मतलब है कि नाकामी को कामयाबी में बदलने की कोशिश करना, ठीक है, नाकामी को कामयाबी में बदलने की कोशिश करना। टू ट्राई फुली टू टर्न फेलियर इनटू सक्सेस, यानी पूरा जोर लगाना कि ये जो मैं फेल हो रहा हूँ, ये जो मैं नाकामी के करीब हूँ कि मैं जीत जाऊँ, जैसे क्रिकेट मैचेस में होता है। मेक द बेस्ट ऑफ इट, यानी किसी चीज़ का बेस्ट जो है ना वो बनाना, वो कोशिश करना जो आपसे अच्छा हो सके। द जॉब वाज अगेंस्ट हर टेस्ट, वो जो नौकरी थी उसके मजाज के ख़िलाफ़ थी, बट शी मेड द बेस्ट ऑफ इट, लेकिन उसने अपना 100% दिया। ये काम उसके मजाज के ख़िलाफ़ था, लेकिन उसने नाकामी को कामयाबी में बदल दिया। बट शी मेड द बेस्ट ऑफ इट, लेकिन उसने अपना 100% दिया, यानी उसने मेहनत की। मेक द मोस्ट ऑफ, इसका मतलब है किसी चीज़ से पूरा फ़ायदा उठाना। टू टेक फुल एडवांटेज ऑफ, यानी किसी आपको लैपटॉप दिया है उधार पे, तो आप उसकी जनाब सही ना तुरंजी काट दें, जनाब सही उसको इस्तेमाल करें। मेक द मोस्ट ऑफ इट, फुल फ़ायदा उठाना। वी हैव गॉट ओनली 1 डे इन नारान, सो वी शुड मेक द मोस्ट ऑफ इट, हमारे पास नारान में अब सिर्फ 1 दिन रह गया है, तो अब हमें इसका भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए, यानी ना फिरो टुरो मौजें करो। वी हैव गॉट ओनली 1 डे इन नारान, सो वी शुड मेक द मोस्ट ऑफ इट, ठीक है। मेक अप वंस माइंड, यानी अपना फैसला मुकम्मल पूरा कर लेना, फैसला कर लेना। टू डिसाइड, ठीक है, फैसला अपना कंप्लीट अपने माइंड में कर लेना। मेक अप वंस माइंड, टू डिसाइड। दे हैव मेड अप देयर माइंड्स टू सेटल इन पाकिस्तान, अब उन्होंने फैसला कर लिया कि उन्होंने अब पाकिस्तान में आबाद होने का अब पक्का इरादा कर लिया, यानी पक्का फैसला कर लेना। मेक अप वंस माइंड, पक्का फैसला कर लेना। दे हैव मेड अप देयर माइंड्स होगा यहाँ पे, ठीक है, दे हैव मेड अप देयर आ गया ना, अब जमा लगाएंगे अब। दे हैव मेड अप देयर माइंड्स टू सेटल इन पाकिस्तान, उन्होंने पाकिस्तान में आबाद होने का पक्का इरादा कर लिया है। द मैन इन द स्ट्रीट, इसका मतलब है कि एक आम शहरी, एन ऑर्डिनरी मैन, ठीक है, एन ऑर्डिनरी मैन, एक आम आदमी। द मैन इन द स्ट्रीट टेक्स नो इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स, यानी आम आदमी को क्या यार, एक रेडी वाला है, एक आम मजबूत मजदूर आदमी है, एक सिंपल सा आदमी है, शहरी है, एक आम सिटीज़न है, उसको क्या मुल्क में क्या हो रहा है, फैटफ का क्या इशू चल रहा है, पाकिस्तान अमेरिका के जो रिलेशंस हैं उनका क्या है, अड्डों का क्या सिलसिला चल रहा है पाकिस्तान और अमेरिका में, तो ये द मैन इन द स्ट्रीट, ये उसके बस का रोग नहीं है, वो नहीं इन चीज़ों में दिलचस्पी लेता। द मैन इन द स्ट्रीट टेक्स नो इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स, एक आम आदमी, एक आम शहरी सियासत में कोई दिलचस्पी नहीं लेता। ए मैन ऑफ लेटर्स, यानी पढ़ा लिखा आदमी, पढ़ा लिखा शख्स। ए लर्नड मैन, अवर टीचर इज़ ए मैन ऑफ लेटर, बड़ा इंपॉर्टेंट है जी सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट इडियम है। ए मैन ऑफ लेटर्स, अवर टीचर इज़ ए मैन ऑफ लेटर्स, हमारा उस्ताद एक पढ़ा लिखा शख्स है। नेक्स्ट, ए मैन ऑफ आयरन विल, यानी बड़ा मजबूत, ठीक है, मजबूत जज्बे वाला इंसान, आइनी अज़म वाला इंसान, पुख्ता इरादे वाला इंसान, जो जनाब जो एक बात की ठान ले वो उसको मुकम्मल करके छोड़ता है, ठीक है सर। ए मैन ऑफ आयरन विल कैन टैकल द प्रेजेंट क्राइसिस ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के मौजूदा मसाइल को हल करने के लिए एक अज़म व हिम्मत वाला, आइनी अज़म वाला इंसान हल कर सकता है। ए मैन का ए जो है वो सर आपने कैपिटल रखना है। ए मैन ऑफ आयरन विल कैन टैकल द प्रेजेंट क्राइसिस ऑफ पाकिस्तान। नेक्स्ट, ए मैन ऑफ पार्ट्स, यानी बहुत ज़्यादा खूबियों का हामिल होना, यानी एक शख्स है उसमें बहुत ज़्यादा जो है ना वो पाई जाती हों, कई खूबियाँ उसमें पाई जाती हों। ए मैन हु कैन डू मैनी थिंग्स, ठीक है, बहुत ज़्यादा उसमें खूबियाँ हों। ए मैन हु कैन डू मैनी थिंग्स। सलीम इज़ ए मैन ऑफ पार्ट्स, सलीम बहुत ज़्यादा खूबियों का हामिल है।
एनेबल टीचर, एक उस्ताद भी है, एक टेरिफिक राइटर, एक बड़ा ख़तरनाक किस्म का राइटर भी है, एक सिंसियर फ्रेंड है, बहुत मुखलिस दोस्त भी है, टू नेम ए फ्यू। ये उसकी चंद खूबियाँ हैं जो मैं यहाँ पे बयान कर सकता हूँ। ए मैन ऑफ पार्ट्स, सलीम इज़ ए मैन ऑफ पार्ट्स, एनेबल टीचर, ए टेरिफिक राइटर। यानी ए मैन ऑफ पार्ट्स को उसने आगे एक्सप्लेन कर दिया है कि सलीम में कौन कौन सी खूबियाँ हैं, ठीक है। टू नेम ए फ्यू, ये उसने यहाँ पे, उसका मतलब ये है कि ये उसकी चंद खूबियाँ हैं, ठीक है, यहाँ पे उसने जो बयान की हैं। ए मैन ऑफ हिज वर्ड, इसका मतलब है अपना जो है वो ऐद का पक्का होना, वादे का पक्का होना, जो आप बात कह दें उस पर आप कायम रहें, ठीक है, अपना वादा मुकम्मल करना। समवन हु कीप्स हिज प्रॉमिस, वो आदमी जो आपका वादे का पक्का हो। ए मैन ऑफ हिज वर्ड, यू कैन ट्रस्ट हिम, आप उस पर जनाब एतमाद कर सकते हो, यकीन कर सकते हो एज ही इज़ ए मैन ऑफ हिज वर्ड, क्योंकि वो यार वादे का पक्का इंसान है, क्योंकि वो वादे का पक्का है, जो आप बात कहता है उसको पूरा करता है। यू कैन ट्रस्ट हिम एज ही इज़ ए मैन ऑफ हिज वर्ड। ए मैन ऑफ स्ट्रा, यानी वो बंदा जिसका कोई फ़ायदा ना हो, ठीक है, गैर अहम शख्स, एन अनइम्पॉर्टेंट मैन। ए मेयर पपिट, यानी एक कठपुतली, यानी कोई कठपुतली गवर्नमेंट होती है ना कोई, जिसको पीछे से कोई और चला रहा होता है, तो जो कठपुतली गवर्नमेंट है उसकी तो फिर कोई वैल्यू ना हुई, जो पीछे चला रहा होता है उसकी वैल्यू है ना, तो ये सीन है ना। ए मैन ऑफ स्ट्रा, यानी स्ट्रा का क्या मतलब है, स्ट्रा आपको पता ही है ना, यानी अनइम्पॉर्टेंट मैन। ए मेयर पपिट, एक गैर अहम शख्स। इन आवर सोसाइटी, हमारी सोसाइटी में, नो वन रिस्पेक्ट्स ए मैन ऑफ स्ट्रा, हमारे माशरे में कठपुतली को कोई इज़्ज़त नहीं, या कोई गैर अहम शख्स है, वीआईपी शख्स नहीं है, उसको कोई वैल्यू नहीं देता। इन आवर सोसाइटी नो वन रिस्पेक्ट्स ए मैन ऑफ स्ट्रा। ए मेयर्स नेस्ट, इसका मतलब है कोई ऐसी डिस्कवरी इसकी कोई वैल्यू नहीं। ए डिस्कवरी ऑफ नो वैल्यू, बे मैनी दरियाफ्त, ए डिस्कवरी ऑफ नो वैल्यू, कोई ऐसा आपने काम कर दिया जिसकी कोई अवाम को फ़ायदा नहीं है, ठीक है, कोई ऐसी मेडिसिन आपने बना लिया जिसका अवाम को कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है, ठीक है, नुकसान ही होना है। ये डिस्कवरी ऑफ नो वैल्यू, अगर नुकसान नहीं है तो फिर उसका फ़ायदा भी नहीं है। द क्योर फॉर एड्स प्रूव्ड टू बी ए मेयर्स नेस्ट, यानी एड्स का जो इलाज है, अल्लाह माफ़ करे यार बड़ी बुरी बीमारी है, एड्स का जो इलाज है बेमैनी दरियाफ्त साबित हुआ, यानी कोई उसका इलाज, जो अगर कोई मेडिसिन अवेलेबल भी हैं तो उनका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है, ठीक है। यानी एड्स जो है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये बीमारी HIV वायरस काज करता है, तो ये आपका इम्यून सिस्टम को डिप्रेस कर देता है। तो कोई ऐसी बीमारी नहीं आ रही कि कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है फ़िलहाल अवेलेबल कि आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करे। द क्योर फॉर एड्स प्रूव्ड टू बी ए मेड्स नेस्ट, यानी कोई इसका कुछ इलाज ही नहीं आ रहा, बेमैनी इलाज है, कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा, ठीक है। नेक्स्ट, मार्क टाइम, इसका मतलब है वक्त गुजारी करना, टाइम गुजारना, ठीक है, इंतज़ार में वक्त गुजार देना। टू पास द टाइम वाइल यू वेट फॉर समथिंग मोर इंटरेस्टिंग, यानी किसी अच्छे मौके की तलाश में आप वक्त गुजार रहे हैं। यानी अगर आप कोई एक जॉब कर रहे हैं, आम सी जॉब, और आप उसमें कुछ अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहे, क्योंकि आपको माइंड में है कि अब मुझे इससे अच्छी बेहतर वाली जॉब मिलने वाली है, तो आप जस्ट अपना टाइम गुजार रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। मार्क टाइम, यानी टू पास द टाइम वाइल यू वेट फॉर समथिंग मोर इंटरेस्टिंग, किसी अच्छे मौके के इंतज़ार में वक्त गुजारी करना, किसी अच्छे मौका के इंतज़ार में वक्त गुजारी करना। ही इज़ जस्ट मार्किंग टाइम इन दिस जॉब, वो इस जॉब में जनाब बस टाइम ही पास कर रहा है। ही होप्स टू बी एन आर्मी ऑफिसर सून, क्योंकि उसके पता है कि मैंने अब ऑफिसर बन जाना है, तो बस ये वाली जॉब को बस हाली तनहा ही छिकी जाओ, ठीक है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, इसका मतलब है दरअसल या एक्चुअली, यानी हकीकतन। ही विल नॉट हेल्प यू, वो आपकी मदद नहीं करेगा। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, दरअसल उस बंदे की हकीकत ये है, ही इज़ ए सेल्फिश मैन, वो खुद गर्ज किस्म का आदमी है, ठीक है। मीट समबॉडी हाफ वे, इसका मतलब है किसी से समझौता कर लेना। टू मेक ए कॉम्प्रोमाइज़ विद समबॉडी, समझौता कर लेना। टू मेक ए कॉम्प्रोमाइज़ विद समबॉडी, किसी से समझौता कर लेना, किसी से एग्रीमेंट कर लेना। इफ़ यू चार्ज सम वाट लेस, अगर आप अपनी कीमत को थोड़ा सा कम रखोगे। आई मे मीट यू हाफ वे, तो हो सकता है कि मैं आपसे सौदा कर लूँ, आपसे समझौता कर लूँ। यानी कोई दुकानदार है ना, उससे बात कर रहा है ना कि यार इस चीज़ का कीमत कम करो तो मैं आपसे ये ले लूँगा सारी, ठीक है।
अगर आप इस कदर कीमत कम वसूल करें तो हो सकता है कि मैं आपसे एग्रीमेंट कर लूँ, आपसे समझौता कर लूँ कि मुझे अब ज़्यादा माल चाहिए। इफ़ यू चार्ज सम वट लेस आई मे मीट यू हाफ वे। आई मे मीट सम बडी की जगह उसने लगाया यू हाफ वे। ठीक है, मिड समर मैडनेस, इसका मतलब है कि इंतहाई बेवकूफ़ी, एक्सट्रीम फुली। मिड समर मैडनेस, इंतहाई बेवकूफ़ी। ठीक है, आई इट वुड बी मिड समर मैडनेस टू अपोज द बॉस फॉर नथिंग। यानी बॉस है, आप काम कर रहे हैं उसके पास, तो एवं उसको ज़रूर मतलब है उसको छेड़ा छाड़ी करना है। ठीक है, आपका बॉस है, ठीक है, आप सैलरी वगैरह लें, वो घर जाएँ, लेकिन आप उसको एवं ही तंग किए जा रहे हैं, तो ये बेवकूफ़ी कर रहे हैं। वो आपको बाद में आपको बाहर निकाल देगा। अपने अफसर की बिला वजह, यानी कोई वजह भी नहीं है, मुखालफत करना परले दर्जे की हमाकत होगी। ठीक है, टोटली मिड समर मैडनेस, ये परले दर्जे की हमाकत होगी, बेवकूफ़ी होगी। इट वुड बी मिड समर मैडनेस टू अपोज द बॉस फॉर नथिंग। उसके बाद सर आता है विद माइट एंड मेन, यानी पूरी कुव्वत से, विद ऑल पावर एंड स्ट्रेंथ। विद माइट एंड मेन, पूरी कुव्वत से, विद ऑल पावर एंड स्ट्रेंथ। ही ट्राइड टू लिफ्ट द स्टोन, उसने पत्थर उठाने की कोशिश की, विद माइट एंड मेन, पूरी कुव्वत से, बट इन वेन, लेकिन वो नाकाम रहा, लेकिन उसका कोशिश ज़ाया चली गई, बेसूद होगी। उसने पूरी ताकत से पत्थर उठाने की कोशिश की मगर बेसूद, बट इन वेन। ही ट्राइड टू लिफ्ट द स्टोन विद माइट एंड मेन बट इन वेन। नेक्स्ट, माइंड वंस ओन बिजनेस, नहीं अपने आप से काम रखना। अक्सर ये जनाब लोग बोलते भी हैं सर, माइंड one's own business, to pay attention to one's own affairs and not to interfere in other people's। ठीक है, किसी के काम में जनाब टांग ना जो है वो अटकाना, अपने काम से काम रखना। ठीक है, टू पे अटेंशन, अपने काम पे तवज्जो देना, टू पे अटेंशन टू वंस ओन अफेयर्स, अपने मामलात पे तवज्जो देना, एंड नॉट टू इंटरफेयर, और दूसरों के मामलात में दखल ना देना, इन अदर पीपल्स, दूसरों के मामलात में। तो इसकी ये डेफिनेशन होगी। अब इसका सेंटेंस पढ़ते हैं। डू नॉट एडवाइज मी, मुझे नसीहत मत करो, माइंड योर ओन बिजनेस। ठीक है, अपने काम से काम रखो। ठीक है, डू नॉट एडवाइज मी एंड माइंड योर ओन बिजनेस। तो ये सर हो गए आज हमारे 382 382 idioms हैव बीन कंप्लीटेड। तो नोट साथ साथ बनाएं, PDF आपको दूंगा, लेकिन कंपाइल करके दूंगा ना, ऐसे एक एक लेक्चर हर बंदे को किस तरह पहुंच सकता है। ठीक है, और idioms की आपको बार बार मैं कह रहा हूँ वैल्यू आपको तब पता चलेगी जब आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, ये बहुत बेहतरीन काम हो रहा है सर। और फ्रेजेस करें, idioms करें, फिर वोकैबुलरी करें। पहले अपना सर अल्फाज का ज़ख़ीरा अपने माइंड में फ़िट करें, फिर जो है ना वो आप लिख सकेंगे अंग्रेज़ी, या रूल बाद में पढ़ें, पहले अपने जो है ना सामान पूरा करें। अल्लाह हाफ़िज़।